वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 7 मैथ्स का 8th चैप्टर, जिसका नाम है वर्किंग विद फ्रैक्शंस। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। मेरी साइंस की वीडियोज़ को भी आप ज़रूर से चेकआउट करना, क्योंकि साइंस को मैं विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है 8.1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, चलिए वो सीखते हैं। एरॉन वॉक करता है 3 किलोमीटर्स 1 आवर में। कितना दूर वो वॉक कर लेगा 5 आवर्स में? अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमको प्रोडक्ट करना होगा 5 और 3 का, यानी 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो बात कुछ इस तरह से है कि हमको दिया है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। कितना दिया है? 3 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 किलोमीटर। यानी आप ऐसे देखो कि 1 आवर से 5 आवर कैसे बनेगा भाई। 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 5 बन जाएगा। तो वही काम हम इधर भी करेंगे कि 3 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किलोमीटर ये वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि अगर हम टाइम को चेंज करते हैं तो उसी फैक्टर के साथ डिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसको आप ऐसे समझो कि एक पर्सन है, वो 2 आवर में 10 किलोमीटर वॉक करता है, तो 1 आवर में कितना वॉक करेगा? देखो टाइम को हमने आधा कर दिया तो डिस्टेंस भी आधी हो जाएगी। अब वो 10 किलोमीटर पूरा थोड़ी ना चल पाएगा, वो आधा ही चल पाएगा, दैट इज़ 5 किलोमीटर। तो 1 आवर को 5 आवर बनाने के लिए हमने 5 मल्टीप्लाई किया, तो 3 किलोमीटर में भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आवर में जो डिस्टेंस कवर होगी उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब क्या? देखो, जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको एडिशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब ये कि 3 किलोमीटर को 5 बार लिख के ऐड किया जा रहा है। तो अगर 3 को 5 टाइम्स लिख के ऐड करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 15 मिलेगी। वही वैल्यू 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने से भी मिलती है। तो जब कभी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को चाहे आप 3 बार लिखो, क्योंकि 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे आपको 6 वैल्यू मिलेगी। या फिर आप 3 को 2 बार लिखो तो 3 + 3 यहाँ से भी आपको 6 मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ भी करके दिखाया कि 5 और 3 किलोमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि 3 किलोमीटर को 5 बार लिख के ऐड किया जा रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या 3 को 5 बार लिख के ऐड करो, दोनों से आपको सेम वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ 15 किलोमीटर। अब एरॉन का एक पेट है टॉर्टॉइज, वो वॉक करता है एट अ मच स्लोअर पेस, यानी काफ़ी कम स्पीड से वो वॉक करता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। इट कैन वॉक ओनली 1/4 किलोमीटर इन 1 आवर। वो 1 घंटे में सिर्फ 1/4 किलोमीटर ही वॉक कर पाता है। तो वो कितना दूर वॉक कर लेगा 3 आवर्स में, ये आप बताओ। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हो रही है 1 घंटे में, वो एक फ्रैक्शन है कि भाई 1 आवर में वो 1/4 किलोमीटर वॉक कर लेगा। तो 1/4 क्या है? फ्रैक्शन है, तो डिस्टेंस की वैल्यू फ्रैक्शन में दी है। दिस डज नॉट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता वैल्यू होल नंबर हो या कोई फ्रैक्शन हो। जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है ना, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसी तरीके से, यानी मल्टीप्लीकेशन से। तो हमको दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इक्वल 1/4 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स, 3 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो देखो 1 आवर का दिया हुआ है, 3 आवर का आपसे पूछ रहा है, तो ये बताओ 1 से 3 कैसे बनेगा? 3 मल्टीप्लाई करके। तो वही सेम चीज़ इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/4 किलोमीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा कि वो 3 आवर में कितना किलोमीटर वॉक करेगा। अब जैसा अभी ऊपर आपको मैंने बताया था कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 किलोमीटर का मतलब ये कि 1/4 किलोमीटर को 3 बार लिख के ऐड करो। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर हो रही है, 1/4 + 1/4 + 1/4। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 से जो वैल्यू आपको मिलेगी वही वैल्यू आपको यहाँ से भी मिलेगी। तो 1/4 को 3 बार लिख के ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? देख सकते हो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो वही रहेगा। एडिशन करना तो आप जानते ही हो, जो न्यूमरेटर है वही जस्ट ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3/4 किलोमीटर। द टॉर्टॉइज कैन वॉक 3/4 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो 3 आवर में वो 3/4 किलोमीटर वॉक करेगा। अब इसको एक और तरीके से आपको यहाँ समझाया गया है। ये यहाँ पर देखो, हमको ये दिया हुआ है कि कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 1 आवर में। कितनी कवर कर रहा है? 1/4, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1/4 है। अब जैसा कि आपने 3rd चैप्टर में स्केल पे मार्किंग की होगी, उसी तरह से हम यहाँ काम करेंगे कि भाई ये 1/4 है, तो उसके बाद क्या आएगा? ये 2/4 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? 3/4 आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो 3 आवर्स है उसमें कितना कवर करेगा? ये देख सकते हो 3/4। तो ऐसे भी वैल्यू निकल आएगी। या इसको आप ऐसे देखो कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कवर हो रही है 1 आवर में, विच इज़ 1/4। अब यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 आवर की डिस्टेंस है, तो ये भी 1/4। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी 1 आवर की डिस्टेंस है, तो ये भी 1/4। इन तीनों 1/4 को ऐड करो तो आपको 3/4 आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर दो मेथड से हमने आंसर निकाला
तो वहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखी है तो उसको सॉल्व करके ये वैल्यू हमको मिलेगी। यानी अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाई 1/4 करें तो हमको 3/4 आंसर मिलेगा। अभी ये वैल्यू कैसे आई वो हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट आपको ये समझना है कि दो अलग मेथड से हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके आंसर तो हमारा सेम आएगा। तो मतलब ये दोनों जो वैल्यूज़ है वो आपस में इक्वल है। अब चलिए कंसीडर करते हैं ऐसा केस जहाँ पर जो टाइम स्पेंड हो रहा है वॉक करने में वो एक फ्रैक्शन है आर का। मतलब अभी ऊपर हमने डिस्टेंस की वैल्यू फ्रैक्शन में ली थी ना कि 1/4 किलोमीटर। अगर टाइम की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमने देखा था एरॉन वॉक करता है 3 किलोमीटर्स 1 आवर में। कितना दूर वो वॉक कर लेगा 1/5 आवर्स में। तो अब यहाँ देख सकते हो जो टाइम है उसको हमने फ्रैक्शन में लिया है। तो बताओ 1 आवर में वो 3 किलोमीटर चल रहा है तो 1/5 आवर में वो कितना किलोमीटर चलेगा। अच्छा, ये 1/5 का मतलब क्या? तो ये चीज़ आपने पढ़ी है कि जैसे हमारे पास एक रोटी है, उसको ऐसे बिल्कुल बीचों बीच से कट कर दे तो 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। हर एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी, क्योंकि टोटल 2 पीसेज हुए हैं, उसमें से एक पीस की हम बात कर रहे हैं तो टोटल आ जाता है डिनोमिनेटर में और जितने पीस की बात कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास एक रोटी है, उसके हम 4 टुकड़े कर दें तो हर एक पीस कितना हो जाएगा। जैसे ये वाला पीस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 4 पीसेस हमने किए हैं और एक पीस की बात कर रहे हैं तो हर एक पीस 1/4 हो जाएगा। तो इसी तरह से 1/5 आवर का मतलब क्या कि 1 आवर के हमने 5 पीसेस कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए, या हम कह सकते हैं 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो 1 आवर का आपको दिया हुआ है कि 1 आवर में वो 3 किलोमीटर वॉक करता है। तो 1/5 आवर्स का मतलब अगर 1 घंटे के हम 5 टुकड़े कर दें तो उस एक पीस में कितना वो कवर करेगा डिस्टेंस, ये आप बता दो। वी कॉन्टिन्यू टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड थ्रू मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के थ्रू टोटल डिस्टेंस कवर्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हमको दिया हुआ है कि 1 आवर में वो डिस्टेंस जो कवर करता है वो 3 किलोमीटर है। तो 1/5 आवर्स में ये बताओ 1 को 1/5 कैसे बना सकते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई करके। भाई किसी भी नंबर में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर वही रहेगा। तो अगर 1 में हम 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 मिलेगा। तो अगर हमने 1 आवर में 1/5 मल्टीप्लाई किया तो 3 किलोमीटर में भी हमको 1/5 मल्टीप्लाई करना होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1/5 आवर्स क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब देखो सिंपल सी बात है, 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही वो आपको दिया है, तो जितने भी टाइम का पूछ ले डिस्टेंस को उसी से मल्टीप्लाई कर लो। तो हमको ये दिया है कि 1 आवर में वो 3 किलोमीटर वॉक करता है। तो 5 आवर का जब पूछा तो हमने क्या किया, 3 किलोमीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमसे 1/5 आवर का पूछ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी 3 किलोमीटर को हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/7 आवर का पूछेगा तो इसी 3 किलोमीटर को 3/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 आवर का दिया है तो जिस टाइम का भी पूछ ले किलोमीटर को उसी टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात। तो एक मेथड से हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमको मिली। अब इसको इस तरह से विजुअलाइज भी कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये वो डिस्टेंस है जो 1 आवर में वो कवर कर रहा है, दैट इज़ 3 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो पूरी 3 किलोमीटर है जो कि 1 आवर में कवर हो रही है। हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ 1/5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर होगी। तो हमने क्या किया, 1 आवर के 5 पार्ट्स कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5। तो उसमें से एक पीस का आपको बताना है कि भाई ये इतना डिस्टेंस कवर होगी 1/5 आवर्स में। तो ये इतनी वैल्यू कितनी है, देख सकते हो डिस्टेंस के भी तो 5 पीसेस हो गए। भाई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। हमने इसके 5 पार्ट्स कर दिए तो हर एक पार्ट क्या होगा, तो 3 के हमने 5 पार्ट्स किए हैं ना, तो 3/5 आ जाएगा। फाइंडिंग द प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमको दिया है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इक्वल 3 किलोमीटर। इन 1/5 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द लेंथ वी गेट बाई डिवाइडिंग 3 किलोमीटर इंटू 5 इक्वल पार्ट्स विच इज़ 3/5 किलोमीटर। यही मैंने आपको बताया कि 1 आवर में वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1/5 आवर में कितनी कवर करेगा। तो ये बताओ 1 से 1/5 कैसे बना, 5 से डिवाइड करके। भाई 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। उसी तरह से 3 किलोमीटर को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम टाइम के साथ करते हैं वही डिस्टेंस के साथ भी करेंगे। अगर टाइम को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिस्टेंस को भी 5 से डिवाइड करना होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड है 3 किलोमीटर, तो 3 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा क्या, 3/5। वही बात आपको यहाँ लिखी है। तो एक मेथड से हमारा आंसर ये आया, दूसरे मेथड से आंसर हमारा ये आया। अब मेथड कोई भी लगाओ आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। तो ये चीज़ हमको ये बताती है कि जो ऊपर हमने निकाला था 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे जो दूसरे मेथड से फिगर से हमने देखा जहाँ पर हमको 3/5 मिला, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब ये है कि 1/5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3/5 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आगे हम देखेंगे,
लेकिन इतना समझ में आ गया कि ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है, क्योंकि सेम क्वेश्चन के आंसर है, मेथड अलग है भले ही। अब इसी तरह से आप बताओ, हाउ फॉर कैन एरॉन वॉक इन 2/5 आवर्स। 2/5 आवर्स में एरॉन कितना दूर वॉक कर लेगा? तो हमको दिया है कि 1 आवर में वो 3 किलोमीटर वॉक करता है, तो आपको बताना है कि 2/5 आवर में वो कितना किलोमीटर वॉक करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 आवर की अगर वैल्यू आपको दे दी, तो जितने टाइम का आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस की वैल्यू को उसी टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/5 आवर का पूछ रहा है ना, तो बस 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 किलोमीटर, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो इसीलिए अभी आंसर हमारा यहीं तक रह रहा है इस मेथड में, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करना आपने नहीं सीखा है, तो सॉल्व करके इसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल सकते अभी। अब इसको अगर आप फिगर से विजुअलाइज करो कि 2/5 आवर का मतलब क्या। देखो, यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस दी है जो कि 1 आवर में कवर हो रही है, और अभी ऊपर हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो डिस्टेंस है जो कि 1/5 आवर में कवर हो रही है। तो 2/5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर होगी भाई? ये है आपका 1/5, उसके बाद आएगा 2/5, जैसे स्केल पे हम मार्किंग करते थे थर्ड वाले चैप्टर में, ये होगा 3/5, ये होगा 4/5 और लास्ट में 5/5 विच इज़ 1। तो 2/5 कहाँ पर आ रहा है? ये वाली लाइन तक आ रहा है ना, मतलब ये वो डिस्टेंस है जो कि वो 2/5 आवर में कवर करेगा। तो आप देख सकते हो ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है डिस्टेंस, वो इस वाली डिस्टेंस का डबल है। जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी है, तो टोटल मिला दो डबल हो जाएगी नहीं। तो मतलब जितनी डिस्टेंस वो 1/5 आवर में कवर कर रहा था, जो कि ऊपर हमने निकाला था 3/5 किलोमीटर, उसी का डबल वो 2/5 आवर में कवर करेगा। फाइंडिंग द प्रोडक्ट, चलिए प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। वी कैन फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1/5 आवर। सबसे पहला काम को क्या करना होगा, 1/5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आपको फाइंड आउट कर लेना है। सिंस द ड्यूरेशन 2/5 इज ट्वाइस 1/5, अब जो 2/5 है वो 1/5 का ट्वाइस है, दुगुना है। वी मल्टीप्लाई दिस डिस्टेंस बाई 2 टू गेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो क्योंकि टाइम की ड्यूरेशन डबल है, तो जो डिस्टेंस की वैल्यू हमको मिलेगी 1/5 आवर के लिए, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसको भी डबल कर देंगे, तो हमको 2/5 आवर की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखाया है कि भाई हमको दिया है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर कितना, 3 किलोमीटर। तो पहला काम हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे 1/5 आवर का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 आवर को 1/5 आवर कैसे बना सकते हैं, 1 को 5 से डिवाइड करके, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो उसी तरह से 3 किलोमीटर को भी 5 से डिवाइड कर लेंगे। द लेंथ वी गेट बाई डिवाइडिंग 3 किलोमीटर इन 5 इक्वल पार्ट्स, क्या आ जाएगा 3/5 किलोमीटर। तो ये तो आ गया 1/5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, जो कि ऊपर हमने निकाला था। अब दूसरा काम ये है कि हम इस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 करोगे तो आएगा 6/5 किलोमीटर। अब ये कैसे आ गया, अभी तो मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा नहीं, तो फिर से हम ऊपर फिगर पे जाते हैं और यहाँ पे समझते हैं। देखो, ये वो डिस्टेंस है जो कि कवर हो रही है 1/5 आवर में, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी, 3/5। अब ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये भी वो डिस्टेंस है जो कि 1/5 आवर में कवर हो रही है, मतलब ये दोनों की लेंथ आप देख सकते हो सेम है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो हमको टोटल बताना है कि ये वो डिस्टेंस है जो 2/5 आवर में कवर हो रही है, यानी जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, जो ग्रीन से हाईलाइट किया है, और दोनों ही देख सकते हो 3/5 है। तो टोटल के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 3/5 प्लस 3/5। अब फ्रैक्शंस का एडिशन तो आप जानते हो, डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर में भी वही डिनोमिनेटर आ जाएगा, न्यूमरेटर को जस्ट ऐड कर लो, तो 3 + 3 आ जाएगा 6। तो यहाँ से आया 6/5। तो ये हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 जो निकाला था वो और 6/5 ये आपस में इक्वल होगा, क्योंकि दो अलग अलग तरीके से हमने सॉल्व किया है, बट आंसर तो सेम ही आएगा ना। फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो हमको 6/5 मिलेगा। मतलब ऊपर हमने यहाँ पर, ये देखो इधर हमने निकाला था 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर हमने निकाला 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, और ऊपर फिगर में मैंने आपको ऐड करके दिखाया 6/5। तो इन सब की वैल्यू सेम है, यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपर ये जो हमने निकाला है एक मेथड से, दैट इज 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इक्वल होगा ये यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया और हमारा आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये भी इक्वल होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, और फिगर में जो ऐड करके मैंने निकाला दैट इज 6/5। ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। तो अगर इस तरह से दिया है तो ऐसे हम लिख सकते हैं, और इन दोनों की ही वैल्यू क्या होगी, 6/5 होगी। अब चलिए डिस्कशन करते हैं। तो हमने इस मल्टीप्लिकेशन को कुछ इस तरह से किया। फर्स्ट वी डिवाइडेड द मल्टीप्लिकेंड 3 बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द मल्टीप्लायर 5 टू गेट 3/5।
अब ये मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड क्या होता है? देखो, अगर किसी नंबर में कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम मल्टीप्लिकेंड कहते हैं, और जो नंबर आके मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। अब जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वैसे तो हम किसी को भी मल्टीप्लायर और किसी को मल्टीप्लिकेंड मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि जो 3 है वो मल्टीप्लिकेंड है, मतलब 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2/5। तो 2/5 आके मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2/5 को हम मल्टीप्लायर मान लेंगे। इसका उल्टा भी मान सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ जस्ट एक केस लेके बता रहा है कि भाई जो 3 है वो मल्टीप्लिकेंड हो गया, 2/5 ये मल्टीप्लायर हो गया। तो पहला काम हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेंड है 3 उसको मल्टीप्लायर के डिनोमिनेटर से, जो कि है 5, डिवाइड कर लेंगे। तो हमको दिया है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने क्या किया, जो मल्टीप्लायर है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेंड को डिवाइड कर दिया। तो ये बताओ, अगर 3 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा? भाई ये 2 अलग हो गया, हमने 3 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 आ गया। तो पहला काम हमने ये किया। वी देन मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाय न्यूमरेटर ऑफ द मल्टीप्लायर, दैट इज 2 टू गेट 6/5। फिर हमने क्या किया था, जो रिजल्ट हमको मिला था, यानी मल्टीप्लिकेंड को मल्टीप्लायर के डिनोमिनेटर से जब हमने डिवाइड किया तो हमको मिला 3/5। इस 3/5 को जब मल्टीप्लायर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लायर हमारा 2/5 था, उसके न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई किया तो हमको 6/5 मिला। Thus, whenever we need to multiply a fraction and a whole number, we follow the steps above. तो जब कभी हमको किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो ये स्टेप हम फॉलो करते हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किया। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने 2/5 को मल्टीप्लायर मान लिया और 3 को मल्टीप्लिकेंड। पहला काम हमने ये किया कि जो मल्टीप्लायर है उसका जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लिकेंड को डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लिकेंड है हमारा 3। अब 3 को जब आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो 3/5 आ जाएगा। तो इसको अगर अलग करके आप देखो तो भाई 2/5 था, तो हमने क्या किया, इस 2/5 के 5 को जाके जो मल्टीप्लिकेंड है उससे डिवाइड कर दिया, यानी 3 को 5 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 3/5। अब ये जो 2 है उसको इस 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 6/5। अब आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करना। जब एक होल नंबर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो फिर वो जो होल नंबर है ना, वो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और उस फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही आ जाता है। तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 2/5 से, या फिर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3, किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद फर्क नहीं पड़ता, तो क्या मैंने बताया, जो होल नंबर है वो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था वो वैसे ही रहेगा। तो 3 2 क्या होता है, 6 होता है अपॉन 5। तो ये एकदम सिंपल हो गया। अब अगर ऐसे लिखा होता 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कोई फर्क नहीं। भाई हमको तो क्या करना है, जो होल वाला नंबर है वो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो चुपचाप से अपना ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि होल वाले पार्ट में तो कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं ना। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट का जो डिनोमिनेटर वो चुपचाप से अपना नीचे बैठा रहेगा। तो 2 3 6/5। यहाँ से भी आप देख सकते हो 6/5 आ रहा है। तो इस तरह से आप करना, ये एकदम ईजी है। एग्जाम्पल 1, अ फार्मर हैड 5 ग्रैंड चिल्ड्रेन। एक फार्मर है, उसके 5 ग्रैंड चिल्ड्रेन है। शी डिस्ट्रीब्यूटेड 2/3 एकड़ ऑफ लैंड टू ईच ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रेन। अब उसने क्या किया, हर एक ग्रैंड चिल्ड्रन को 2/3 एकड़ लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दे दिया। हाउ मच लैंड इन ऑल डिड शी गिव हर टू ग्रैंड चिल्ड्रन। अब आप ये बताओ, टोटल कितनी लैंड सबका मिला के उसने ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया। तो जब किसी चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टोटल क्वांटिटी की वैल्यू मल्टीप्लाई करने से निकलती है। जैसे मान लो 3 लोग हैं, हर एक को मैंने 2 एप्पल्स दिए, 2 एप्पल इसको दे दिया, 2 एप्पल इसको दे दिया, 2 एप्पल इसको दे दिया। तो टोटल कितने एप्पल्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो कि टोटल 6 एप्पल्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और हर एक को कितना मिला, 2 एप्पल मिला ना। तो बस 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो वही काम यहाँ पर भी होगा। कितने लोग हैं, 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, और हर एक को कितना मिल रहा है, 2/3 मिल रहा है। तो 5 और 2/3 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 और 2/3 के मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, कि 2/3 को 5 बार लिख के ऐड करो। तो ऐड कर लो, या जो मैंने आपको बताया कि जब एक होल नंबर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो होल नंबर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर वैसे ही रहता है। तो 5 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10, और डिनोमिनेटर जो 3 है वैसे ही रहेगा। तो 10/3 आंसर आ गया।
अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीजों को याद रखने में क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी फिगर इट आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 टाइप करके अप्लाई पे क्लिक कर देना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल 2, 1 आवर ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट ₹8। 1 घंटा इंटरनेट चलाने की जो कॉस्ट है वो है ₹8। हाउ मच विल 1 and 1/4 आवर्स ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट? तो आप ये बताओ 1 and 1/4 आवर्स इंटरनेट चलाने की कॉस्ट क्या आएगी। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमको टाइम की जो वैल्यू दी है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और जब भी हमको कैलकुलेशन करना होता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो ये जो 1 and 1/4 है, इसको अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो होल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होता है, फिर न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो 4 1 4 + 1 हो जाएगा 5/4। तो ये यहाँ लिखा है कि 1 and 1/4 आवर्स क्या हो जाएगा, 5/4 आवर्स हो जाएगा, कन्वर्टिंग फ्रॉम अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब देखो हमको क्वेश्चन में दिया है कि 1 आवर इंटरनेट चलाने की जो कॉस्ट है वह है ₹8, आपसे 5/4 आवर्स का पूछ रहा है। तो एकदम वैसा ही केस जैसा कि हमने ऊपर डिस्टेंस के केस में देखा कि भाई 1 आवर की अगर आपको वैल्यू दी है और जितने टाइम का पूछ रहा है उस वैल्यू को उसी टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपको 5/4 आवर का बताना है तो 5/4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। कॉस्ट ऑफ 5/4 आवर्स ऑफ इंटरनेट टाइम क्या हो जाएगा, 5/4 × 8। तो अब जैसा कि आपको मेथड बताया है कि सबसे पहले मल्टीप्लायर का जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लिकेंड को डिवाइड करेगा, मतलब 4 चला जाएगा 8 के नीचे, तो 5 ऐसे अकेले रह गया, आ गया 8/4। अब 8/4 को अगर सॉल्व करोगे, भाई 8/4 का मतलब क्या, 8 को 4 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 2, तो ये आ गया 5 × 2 विच इज़ 10। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 5/4 × 8, क्या बताया मैंने, जो होल है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 8 40 आ जाएगा अपॉन 4, तो 40 को 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ से भी वही वैल्यू आई। इट कॉस्ट ₹10 फॉर 1 and 1/4 आवर्स ऑफ इंटरनेट टाइम। तो 1 and 1/4 आवर्स अगर आप इंटरनेट यूज़ करोगे तो कॉस्ट आएगी ₹10। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने क्लास 7 के लिए एक अलग से चैनल बनाया है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। पार्ट 2 वाली बुक की वीडियो वहाँ पर आएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर देना, उसका भी लिंक दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।